एक बात बताओ मुझे, अगर कल सुबह तुम्हारे घर में झगड़ा हो जाए, पति कह दे निकल जाओ मेरे घर से, सास कह दे कि तेरी कोई जगह नहीं है, तो क्या तुम जाओगी? बहुत सारी औरतें चली जाती हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कानून उनके साथ खड़ा है। आज का वीडियो सिर्फ उनके लिए है। मैं रोशनी हूँ और आज हम बात करने वाले हैं उन 10 राइट्स की जो एक पत्नी को मिलते हैं उनके पति के घर में और जो कोई सीधा नहीं बताता। वेलकम टू लॉ विथ रोशनी। देखो, ये वीडियो सिर्फ पत्नी के लिए नहीं है। अगर तुम एक पति हो तब भी ये वीडियो तुम्हारे लिए उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम अपनी वाइफ के राइट्स जानते हो तब तुम एक बेटर हस्बैंड बनते हो और एक बेटर फैमिली बनती है। अगर तुम लॉ स्टूडेंट हो तो नोट्स रेडी रखो, क्योंकि आज हम हिंदू मैरिज एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, एमटीपी एक्ट सब कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। राइट नंबर 1, स्त्री धन का अधिकार। सबसे पहला राइट, और जो सबसे ज्यादा मिसयूज होता है दोनों तरफ से, स्त्री धन। सुनो ध्यान से। शादी के टाइम जो भी गिफ्ट्स, कैश, ज्वेलरी, कपड़े, प्रॉपर्टी, कुछ भी पत्नी को दिया गया, चाहे उसके माँ बाप ने दिया हो, चाहे पति के घर वालों ने दिया हो और चाहे किसी रिश्तेदार ने, वो सिर्फ और सिर्फ पत्नी का है, पति का नहीं, सास का नहीं, ससुर का भी नहीं। सोचो, तुम्हारी शादी में तुम्हारी नानी ने तुम्हें गोल्ड का सेट दिया, कल पति ने वो सेट अपनी माँ को दे दिया बिना तुमसे पूछे। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। और ये केवल नैतिकता की बात नहीं है, ये क्राइम है। अगर स्त्री धन लूट लिया जाए या वापस न किया जाए तो पत्नी क्रिमिनल केस फाइल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार 1985 में क्लियरली कहा, स्त्री धन पे पति का कोई हक नहीं, चाहे कितनी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। राइट नंबर 2, सेम लाइफस्टाइल का अधिकार। दूसरा राइट, पति जैसी जिंदगी पत्नी को भी जीने का हक है। पति अगर एसी घर में रहता है तो पत्नी कूलर कमरे में नहीं रहेगी। पति अगर रेस्टोरेंट में खाता है तो पत्नी सिर्फ दाल रोटी पे नहीं रहेगी। ये राइट है, चैरिटी नहीं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ये राइट पति की हैसियत के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर पति मिडिल क्लास है तो पत्नी लग्जरी नहीं मांग सकती। अगर पति लिमिटेड इनकम में है तो सिंपल जिंदगी में दोनों साथ चलेंगे। कानून रियलिस्टिक है, फेरी टेल नहीं। राइट नंबर 3, घर में रहने का अधिकार। अब आता है वो राइट जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलती होती है। बहुत सारे पति सोचते हैं ये मेरा घर है और मैं निकाल सकता हूँ। नहीं निकाल सकते। पत्नी को राइट टू रेसिडेंस मिलता है और ये राइट इतना स्ट्रांग है कि घर चाहे पति का हो, ससुर का हो या किराए का ही क्यों ना हो, पत्नी को घर से नहीं निकाला जा सकता। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का सेक्शन 17 कहता है, एवरी वुमेन इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप हैज द राइट टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। इसका मतलब अगर कोई पत्नी को घर से निकालेगा तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है कोर्ट से, डायरेक्ट, लीगल, इन्फोर्सिएबल। हाँ, एक बात क्लियर कर दूं, ये राइट शेयर्ड हाउस होल्ड पे है। अगर पति का अपना अलग घर है और दोनों वहां कभी रहे ही नहीं तो वो केस अलग होगा। लेकिन जो घर मैट्रिमोनियल होम है वहां पत्नी का हक पक्का है। राइट नंबर 4, तलाक लेने का अधिकार। चौथा राइट, डाइवोर्स का राइट। यहाँ मैं सीधी बात करती हूँ। बहुत सारी औरतें रुक जाती हैं टॉक्सिक मैरिजेस में क्योंकि उन्हें लगता है लोग क्या कहेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, जीवन कैसे चलेगा। लेकिन कानून ने तुम्हें एग्जिट डोर दिया है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के अंडर पत्नी डिवोर्स मांग सकती है अगर पति ने क्रुएल्टी की हो, फिजिकल या मेंटल, पति ने डिजर्शन की हो, 2 साल से ज्यादा छोड़ के गया हो विदाउट एनी जेन्युइन रीजन, पति दूसरी शादी कर ले, पति कन्वर्जन कर ले, पति मेंटली अनसाउंड हो जाए या फिर पति संन्यास ले ले और पत्नी के पास एक्स्ट्रा ग्राउंड्स भी हैं जो पति के पास नहीं हैं। अगर पति रेप, सोडोमी या बेस्टियलिटी का दोषी हो, अगर 15 साल से पहले शादी हुई थी तो पत्नी 18 साल में रेपिडिएट कर सकती है। राइट नंबर 5, बच्चे की कस्टडी का अधिकार। पांचवा राइट, बच्चे की कस्टडी। अगर पति पत्नी अलग हो रहे हैं और 5 साल का छोटा बच्चा है तो पत्नी बिना कोर्ट ऑर्डर के भी बच्चे को अपने साथ ले जा सकती है, ये लॉ है। लेकिन अगर केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट का एक ही स्टैंडर्ड है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। कोर्ट देखती है बच्चे की इमोशनल नीड्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एजुकेशनल इन्वायरमेंट और बच्चे की खुद की इच्छा। अगर बच्चा समझदार हो तो
न माँ का बायस न बाप का बायस, सिर्फ बच्चे का भला। राइट नंबर 6, मायके की प्रॉपर्टी में अधिकार। छठवां अधिकार, और ये सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो 2021 में अमेंड हुआ। इसके अंडर एक औरत को हक है अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का। पति की परमिशन जरूरी नहीं, ससुराल वालों की कंसेंट जरूरी नहीं, ये औरत का अपने शरीर पर अधिकार है। लेकिन लिमिट है, 24 वीक्स तक रजिस्टर्ड डॉक्टर से अबॉर्शन हो सकता है। 24 वीक्स के बाद कोर्ट परमिशन चाहिए, वो भी एक्सेप्शनल केसेस में। और अगर रेप, इंसेस्ट या फेटल एबनॉर्मेलिटी हो तो उसके अलग प्रोविजंस हैं। राइट नंबर 7, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ अधिकार। सातवां राइट, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का हक। 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंड हुआ। के बाद से प्रॉपर्टी के मामले में बेटा और बेटी बराबर हैं, चाहे बेटी की शादी हो गई हो या ना हुई हो। पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का। लेकिन अगर पिता ने विल बनाई है तो प्रॉपर्टी विल के हिसाब से बटेगी, और अगर प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है तो पिता किसी को भी दे सकते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटी का राइट पक्का है। राइट नंबर 8, मेंटेनेंस का अधिकार। आठवां राइट, घर की हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का हक। और यहाँ मैं एक मिथ तोड़ना चाहती हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट नहीं होती। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कहता है कि हिंसा 4 तरह की हो सकती है। पहला फिजिकल, मारना या पीटना। दूसरा इमोशनल, गाली देना, ताने मारना, बेइज्जती करना। तीसरा सेक्सुअल, अननेचुरल सेक्स, मैरिटल रेप। चौथा इकोनॉमिक, पैसे से रोकना, नौकरी करने से रोकना, स्त्रीधन छीन लेना। और ये भी सुनो, ये सिर्फ पत्नी के लिए नहीं है, माँ, बेटी, बहन, कोई भी औरत जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है ये एक्ट यूज कर सकती है। कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है, रेसिडेंस ऑर्डर मिलता है और मेंटेनेंस भी। राइट नंबर 9, मेंटेनेंस का अधिकार। नौवां राइट, मेंटेनेंस यानी भरण पोषण। शादी के बाद पति की जिम्मेदारी है कि वो पत्नी और बच्चों का खर्चा उठाए। अगर नहीं उठाता तो कानून है, पत्नी 3 जगह से मेंटेनेंस मांग सकती है। नंबर 1, सेक्शन 125 सीआरपीसी, जो कि अब बीएनएसएस के सेक्शन 144 में है, फैमिली कोर्ट में सबसे फास्ट। दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 20, मॉनेटरी रिलीफ। तीसरा हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24, पेंडेंटी राइट मेंटेनेंस यानी केस चलने के दौरान। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट रजनेश वर्सेस नेहा 2020, इस जजमेंट ने ये रूल दिया कि पति और पत्नी दोनों को एफिडेविट देना होगा अपनी इनकम, एसेट्स और लाइबिलिटीज का, और उसी के बेसिस पे कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करेगी। इसका मतलब पति इनकम छुपा नहीं सकता। राइट नंबर 10, 498A का अधिकार। 10वां और आखिरी राइट, सेक्शन 498A आईपीसी, जो कि अब बीएनएस सेक्शन 85 बन गया है। अगर पति या पति के घर वाले दहेज के लिए शारीरिक या मानसिक अत्याचार करते हैं तो क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन ये मैं सीधा कहूंगी, ये एक शील्ड है, वेपन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में कहा, सेक्शन 498A में ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगी, पहले मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होगा तब एक्शन होगा। झूठा केस फाइल करना ये भी क्राइम है और कोर्ट अब इस पे स्ट्रिक्ट हो रही है। तो ये थे 10 राइट्स जो एक पत्नी को मिलते हैं उसके पति के घर में। मैं एक बात और कहूंगी, ये राइट्स इसलिए नहीं है कि आप इसको वेपन बनाओ, ये राइट्स इसलिए हैं कि कोई आपको कमजोर न समझे। एक स्ट्रॉन्ग मैरिज वो होती है जहां दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के राइट्स को जानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपको कोई लीगल प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक शेयर से एक औरत तक ये जानकारी पहुंचे, वही मेरा काम है। मैं हूँ रोशनी, मिलते हैं अगले वीडियो में।